बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बारिश के बाद जो सूरत हाल हुई वो सब ने देखी। बारिश थम तो गई लेकिन आज भी वही सूरत हाल है। लोग घरों में महसूर हैं, जानी नुकसान अलग हुआ, लोग पानी में बह गए, माली नुकसान जो है लोगों का वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये उस शहर की हम बात कर रहे हैं, उस सूबे की हम बात कर रहे हैं जहां पर 1971 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल कर रही है। बुरी तरीके से इंतजामिया और सूबाई हुकूमत कल के दिन एक्सपोज होते दिखाई दिए। अभी भी लोगों की मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं। कई घंटों से, कल सुबह से जब से बारिश हो रही है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो मुअत्तल है, वो मुतासिर हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप रिपोर्ट्स देखें जहां पर ऐसे विजुअल्स आपको मिलेंगे। लोग जो है वो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम हमेशा कराची के हवाले से जब भी बात करते हैं तो जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे पर जो है वो ब्लेम गेम या मलबा जो है वो डालते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक जमात कहेगी कि दूसरा जिम्मेदार है, दूसरा कहेगा कि तीसरा जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें तमाम ही लोग, तमाम ही जमातें जिम्मेदार हैं कराची की जो इस कदर बुरी हालत इस वक्त हमें नजर आ रही है। रेन इमरजेंसी हमने देखा कि डिक्लेयर की गई। कराची में आज 12 बजे बल्दियाती जो निज़ाम है उसकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर जो हैं वो भी 4 साल के बाद क्या करते दिखाई दिए? हमें सिर्फ और सिर्फ रोते दिखाई दिए, कागजात जो हैं वो फेंकते दिखाई दिए। आखिर वो क्या कहा था उन्होंने, जरा पहले मैं चाहती हूँ शॉर्ट दिखा दें। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। तो ये तो वसीम अख्तर साहब थे, अपनी बेबसी का इजहार करते रहे। अपने टेन्योर में हमने देखा कि ये इख्तियारात के हवाले से शिकायत और अपने तहफ़्फ़ुज़ात रजिस्टर कराते दिखाई दिए। और आज जब 12 बजे मेयर कराची की मुद्दत ख़त्म हो रही है, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और एक और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से कुछ मुशावरत चल रही है, तो आज 2 नाम जो है वो सामने आए। ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से यूनुस ढागा साहब का नाम सामने आ रहा है नए कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गालिबन नजम शाह साहब का नाम जो है वो नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर सामने ला रही है। यूनुस ढागा साहब के नाम की तो तरदीद सिंध हुकूमत ने कर भी दी कि जी हमारी तरफ से ऐसी किसी मीटिंग में उनका नाम सामने नहीं आया। लेकिन आखिर जो तमाम जो सियासी जमातों के स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? और फिलवक्त जो अभी आज के दिन तक जो लोगों की मुश्किलात हैं, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, लोग घरों में अपने बंद हैं, आखिर इसके लिए क्या किया जा रहा है? उनके इन मसाइल की सुनवाई किस हद तक हो रही है? आज के प्रोग्राम में हम तमाम उन सियासी जमातों के स्टेक होल्डर से ये बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से आगाज़ करते हैं। आमिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसमें नहीं जाएंगे कि कराची की तबाही के जिम्मेदार कौन हैं। ऑब्वियसली सब हैं, सभी लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं इस शहर को इग्नोर किया गया है, जिसके बाद हमने ये देखा है। बिल्कुल सही बात है कि 89 साला रिकॉर्ड कल टूटा बारिश का, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इंतजामी और सूबाई हुकूमत भी एक्सपोज होते दिखाई दिए। लेकिन अब इस वक्त क्या होना चाहिए? बारिश थम चुकी है लेकिन पानी वैसे का वैसा है, कहीं से भी पानी ड्रेन नहीं हो सका, और खुसूसी तौर पे जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि काम हो रहा है वहां पर? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। और मैं कम से कम यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा कि MKM जो पिछले कई सालों से इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रही है कि कराची के मसले को देखने की ज़रूरत है, तो कम से कम अब हर चैनल के ऊपर और हर सियासी पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है कि वाकई कराची का कुछ मसला है। कम से कम अब ये सोचना ज़रूर शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि कराची का मसला जिन तरीक़ों से हल करने की कोशिश की जाती है उन तरीक़ों से कराची का मसला हल नहीं होगा। मैं आपको बहुत एतमाद से ये बात कह रहा हूँ कि नहीं हल होगा,
यहाँ पर तमाम तरीक़े इख्तियार कर लिए गए हैं, गवर्नर राज भी लगाए गए हैं, कई दफ़ा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बिठा ले गए हैं, लेकिन मसला अपनी जगह पर ही है। अभी भी ये जो कुछ भी एनडीएमए यहाँ पर आके काम करने की कोशिश कर रही है, कमेटी भी बनी है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि इसका भी नतीजा सिफर निकलेगा, सिफर निकलेगा। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिस इलाके का मसला है, आप उस इलाके के लोगों को इख्तियारात देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बात करते हैं मेयर कराची की कि वो कराची के मेयर हैं। हमारे मीडिया के दोस्तों को भी इस बात के ऊपर अपनी राय भी देनी चाहिए कि जिस मेयर को वो कराची का मेयर कहते हैं, वो मेयर कराची के सिर्फ 35% हिस्से का मेयर है। बाकी तमाम इलाका जो 65% हिस्सा है कराची का, उसमें कहीं एलडीए काम कर रहा है, कहीं मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं पर केडीए है, और बहुत बड़ा एक इलाका ऐसा है कि जो कंटोनमेंट के दायरे इख्तियार में आता है। मिसाल के तौर पर मैं कल के वाक़े की आपको बताता हूं कि जो कल एक वाक़या कराची में हुआ कि एक दीवार गिरी और जिसमें 7 इंसानी जानें उसमें चली गई, वो इलाका कंटोनमेंट के एरिया में आता है। वहां पर ना केएमसी का इख्तियार है, ना वहां पर डीएमसी का इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद रात के 2 बजे मैं खुद वहां पर मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोईद अनवर वहां पर मशीनरी लेके खड़े हुए थे, जितनी भी मशीनरी वहां पर काम कर रही थी वो मोईद अनवर लेके आए थे, कोई और इदारा नहीं आमिर खान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास इस वक्त कराची के तमाम मामलात के इख्तियारात हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिन लोगों के पास इख्तियारात होने चाहिए, जो कराची के लोग हैं, जो कराची से मुंतखब हुए हैं, जब तक इख्तियारात, तमाम पावर्स उनके पास नहीं आती, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जितनी मर्जी कमेटियां बना लें, जितने मर्जी वजीर आजम साहब टेलीफोन कर लें, हुकूमत जो मर्जी बयान दे ले। देखें, मैं बिल्कुल आप ऐसा ही है जो आप फरमा रही हैं। जिनके पास कराची का मैंडेट है, आप उनको इख्तियार देने के तैयार नहीं है, आप उनसे मशावरत करने को तैयार नहीं है। अभी आप जो बात आप कह रही हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए 2 नाम आए, हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं किया है, ना हमसे इस मौजू के ऊपर कोई बात की गई है। वफाक से यूनुस धागा साहब का, यहाँ से नजम साहब का नाम आ रहा है, वफाक यूनुस धागा का नाम दे रही है और सिंध हुकूमत की तरफ से गालिबन नजम शाह साहब का नाम आ रहा है, तो आप कह रहे हैं मुशावरत नहीं हुई। हमसे तो पूछा ही नहीं गया है कि भाई हमारे पास मैंडेट था तो हमसे भी कोई राय मशवरा कर लेना चाहिए। उनको इस बात की फिक्र ही नहीं है। लाड़काना से बैठकर आप कराची को चलाएंगे, इस्लामाबाद से बैठकर आप कराची को चलाएंगे, नहीं चलेगा। लाहौर से बैठ के लाहौर के लोग चलाते हैं लाहौर को, तो लाहौर चलता है। पिंडी में पिंडी के लोग चलाते हैं तो पिंडी चलता है। पेशावर में पेशावर के लोग चलाते हैं तो पेशावर चलता है। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 70% से ज्यादा कमा कर देता है। 2,500 अरब रुपए सालाना कमा कर देता है, इससे ज्यादा ही कमा कर देता है। आप जवाब में इस शहर के ऊपर 30 अरब खर्च करने को तैयार नहीं। अच्छा, मुझे आमिर खान साहब ये बताइए, ये बताइए, क्योंकि आपने कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा भी किया। हम जब पंजाब के अंदर सराइकी सूबे की या जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात करते हैं तो उसको डिवीजन ऑफ पंजाब नहीं कहा जाता। सिंध में कराची की बात की जाती है तो उसको डिवीजन ऑफ सिंध कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जी सिंध को तकसीम कर रहे हैं, हम कभी नहीं होने देंगे। कराची को, जो कि हम इंडिया में भी अगर देखें, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आपको बड़े शहरों को चलाने के लिए एक स्पेशल तरीक़ाकार, किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उनका अपना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मौजूद है, उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो तमाम काम कर रहे हैं। कराची की जब भी स्पेशल स्टेटस की बात होती है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की बात होती है, तो आखिर क्या इशू आ जाता है, क्या ऐसे रिजर्वेशंस आती हैं? आप क्योंकि मुतालबा ये सामने रखते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है कि ये वजह है, इस बुनियाद पे हम नहीं होने देंगे? सादिया, बात यह है कि कराची एक ऐसा शहर है जिससे सिर्फ कमाया जा रहा है। ये सिंध के दही इलाकों से मुंतखब होते हैं और यहाँ आकर हुकूमत करते हैं और यहाँ से सिर्फ लूटते हैं। कोई इनको ना इस शहर के साथ ना इस सूबे के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान को सही तरक्की के रास्ते पर डालना है तो आपको इस शहर को तरक्की देनी होगी। ये सोचते ही नहीं है। हम सबको मिलकर चाहिए कि उस शहर को जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है उसको इख्तियारात दें और उस इख्तियारात को देने के बाद फिर पूरे पाकिस्तान की तरफ देखें। हमें ये इख्तियार दे दें कि हम इस शहर को चलाएं। जहां तक आपने बात की कि हम कराची सूबे की बात करते हैं,
देखिए सादिया, हम कराची सूबे की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि सिंध के अंदर इंतजामी यूनिट का इजाफा किया जाए। जुनूबी सिंध सूबा नाम रखें, आप कुछ भी नाम रखें, लेकिन आपको एक नए सूबे का इजाफा करना होगा। और हम जब ये बात करते हैं उस वक्त इनका नारा आ जाता है कि सिंध धरती माँ की तकसीम नहीं होने देंगे। झूठ और बेबुनियाद बात करते हैं। ये सिंध धरती माँ कराची को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस देने पर आमादा नहीं है, लेकिन कराची के डिवीजन का आगाज तो वहां से खुद हो गया। 6 के बजाय जब आपने एक 7वां जिला बना दिया तो आपने खुद डिवीजन का आगाज कर दिया। सादिया, लसानी बुनियाद पर इस शहर को भी तकसीम करते चले जा रहे हैं। आप मलीर डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, जिस तरह की उसकी तकसीम है, आप नक्शे के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह की तकसीम है। पूरी एक लाइन से चला आ रहा है, बिल्कुल बॉर्डर यानी कोस्टल एरिया में चलते चलते वो इब्राहिम हैदरी तक चला आता है, बीच में पूरा लांडी कोरंगी अलग आ जाता है। तो यानी आप जब लसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम करने पे तो तैयार हैं, इसलिए कि आपका अपना मफाद है। यहां पर आपके अपने वोटर हैं, तो आप चाहते हैं कि ये इस तरह इससे बखरे किए जाए ताकि आप कराची के ऊपर ये साबित कर सकें कि कराची जो है वो पीपुल्स पार्टी का शहर है। ये कितने ही डिस्ट्रिक्ट बना लें, ये कभी भी साबित कर नहीं पाएंगे। यही बुनियादी बात है कि आपका जहां अपना मफाद होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट में इजाफा कर देते हैं पूरे पाकिस्तान में। सादिया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा के हवाले से, इस पे जी मुकम्मल कर लीजिए। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं कराची में, अगर ये इतना ही अच्छा तरीक़ाकार है कि जिससे सूबे के अंदर या शहर के अंदर तरक्की हो सकती है, तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख सेंसस में ये गिनते हैं, जिसको हम नहीं मानते। और लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख गिनते हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के शहर को तो आप एक शहर तस्वुर करते हैं, वहां पर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। आप पेशावर में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाते, आप कोयटा में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाते, आप कराची के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बनाते चले जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही तरीका अडॉप्ट करें ना भाई, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता, वहां आप करते हैं। और फिर सिंध, फिर आप जब भी ये बात होती है तो आप हमेशा सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं, रियासत को ब्लैकमेल करते हैं कि फिर ये हो जाएगा। इनकी ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलना होगा रियासत को। अब तो मैं किसी से भी नहीं कहता कि ना मैं सूबे की हुकूमत से कहता हूं, ना मैं वफाकी हुकूमत से कहता हूं, रियासत की अब ये जिम्मेदारी है कि वो कराची का क्या सोचते हैं। कराची के अंदर बसने वाले तमाम कौमियतों के लोग, जो मल्टीनेशनल ये एक शहर है, ये एथनिक सिटी कह लें आप इसको, इसके अंदर बहुत सारी कौमियतें रहती हैं। इन सब के इशूज हैं। यहाँ पानी का पानी मैसर नहीं है, पीने का पानी मैसर नहीं है, यहाँ की सीवरेज की लाइनें नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर तालीमी इदारे नहीं है, यहाँ पर सेहत का कोई निजाम नहीं है। पब्लिक कौन सोचेगा कब इसके ऊपर अमल होगा? तो सोचना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से जो कल के बाद की सिचुएशन है, जो मैं कह रही हूँ कि बारिश थम गई है लेकिन पानी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उसके ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, मोबाइल सर्विस नहीं है, बिजली नहीं है, पता नहीं क्या क्या इश्यूज हैं, लोगों को खाना नहीं पहुंच रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस की भरमार है। एक अभी फौरन आपको क्या लग रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? नाले साफ कराने जी, एनडीए में विफाक का इदारा बुला लो, ट्रेन चलानी है, बसें चलानी है, आप विफाक को बुला लो। आप अभी भी ISPR बता रहा है, वो इलाकों के नाम बता रहा है कि जहां जहां लोगों को, जहां जहां सैलाब है वहां खाना पहुंचाया जा रहा है, नकासियाब के लिए काम हो रहा है। तो फिर आपकी इंतजामिया किधर है? अभी वहां के लोगों की मुश्किलात जो इस वक्त नजर आ रही हैं, उसके लिए मैंने आपसे सवाल आगाज ही यहीं से किया था डिस्कशन का, कि आपको नजर आ रहा है कहीं पर काम हो रहा है इंतजामिया की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से? सादिया, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अब से कुछ देर पहले CM साहब ने एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर वो बड़े फख्र से बता रहे हैं कि ये रोड साफ हो गया है, यहाँ पर ये काम बेहतर हो गया है और ये इतनी ज़्यादा बारिश है। आप सिर्फ शाराए फैसल को पाकिस्तान कराची समझते हैं, या आप सिर्फ एयरपोर्ट के एरिया को पाकिस्तान कराची समझते हैं, या डिफेंस के इलाके को आप कराची समझते हैं? आप जाकर देखिए ना जरा सरजानी टाउन के इलाके के अंदर, वहां क्या सूरत हाल है। 6-6 फीट मकानों के अंदर पानी खड़ा हुआ है। पिछले 6 दिन से MKM के रजाकार वहां पर रात में, दोपहर में हजारों की तादाद में खाने के पैकेट बना के पहुंचा रहे हैं। रात को मूसा कॉलोनी के जो ब्रिज है, वहां वो जो गुजर नाला है, वहां पर 10-10 फीट पानी खड़ा हुआ था घरों के अंदर। लोग छतों के ऊपर चढ़कर वहां से निकलने के लिए, उनके पास कोई जगह नहीं थी।
ये फौज के ही जवान जो आ रहे थे या उनके पास जो कश्तियां थी उसके जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तरह जाएं, औरंगी टाउन देखें, बल्दिया टाउन देखें, कोरंगी देखें, लियाकताबाद देखें, इवन फेडरल बी एरिया देख लें कि गलियों के अंदर इस वक्त भी 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है। लोगों के घरों में फेडरल बी एरिया जैसे इलाका जो कराची का बहुत अच्छा इलाका तस्वुर किया जाता था, घरों में कल की बात है फेडरल मिनिस्टर है अमीनुल हक साहब के घर में 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ था। ये पता नहीं किस कराची की बात करते हैं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बेहतर हो गया है, हमने ये इंतजाम कर दिया। किसी एक इलाके के अंदर ना खाना पहुंचाया है, ना किसी को निकालने की कोई कोशिश की गई है। टोटल झूठ बोलते हैं बैठ के। अगर कोई इस शहर के अंदर मदद कर रहा है तो एनजीओज कर रही हैं, एमकेएम के रज़ाकार इसमें कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। एनजीओ जो हैं वो फलाही इदारे जो हैं वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपका मानना यह है कि इस वक्त अब कराची के हवाले से रियासत को कुछ सोचना पड़ेगा, किसी सूबाई हुकूमत या किसी विफाकी हुकूमत को नहीं, स्टेट हैज़ टू डिसाइड कि क्या फ्यूचर होना चाहिए कराची का, और रियासत को इस वक्त पड़ेगा इन तमाम मामलात में। आमिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ कि आज जो मेयर साहब की मुद्दत ख़त्म हो रही है, उन 4 साल के बाद वो जो क्लिप हमने दिखाया था, एक बार फिर से आपको दिखाएं कि ये वो बेबसी है। आप जब इख्तियारात पर होते हैं, कुर्सी पर होते हैं, और अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रहे होते, आपको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो तब आप कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब आपका टाइम ख़त्म होने वाला होता है, टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है, अब बल्दियाती निज़ाम जो है कराची का अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका। आज 12 बजे मेयर साहब वसीम अख्तर साहब मेयर नहीं रहेंगे, लेकिन वो कागज़ फेंकते हुए और रोते हुए दिखाई दिए। देख लीजिए, फिर ब्रेक लेते हैं। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कराची वो शहर जो इस वक्त बारिश के बाद बुरी तरीके से तबाही का मंजर पेश कर रहा है, और सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरों की जीनत बना हुआ है। यहाँ पर हम उन 3 सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक का जो पहले जो आमिर खान साहब ने जिस तरीके से गुफ्तगू की, स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डर रहे हैं। अब हम पाक सरजमीन, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन जो बात करते हैं हमें सुनाई देते हैं, जो डिमांड्स भी सामने आती हैं अपोजिशन के लोगों की तरफ से, और सूबाई हुकूमत वो क्लेम करती दिखाई देती है कि हमने इस शहर के लिए या सूबे के लिए क्या क्या किया है। ऑब्वियसली उस पर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट होती है। कराची के मसाइल ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहे हैं बजाय इसके कि कम हो। 89 साल के बाद इस कदर बारिश हुई इस शहर के अंदर, और अभी भी बुरा हाल है। पानी वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं सूबाई हुकूमत से, इंतज़ामिया से, स्पेशली वो लोग जो घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, जिनके घरों के अंदर खाना भी कहीं से नहीं पहुंच पा रहा, बिजली नहीं है, मोबाइल सर्विस जो है वो मुतासिर हो रही है। खुरम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद वोहरा साहब फॉर्मर डिप्टी मेयर भी हैं कराची के, शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब ये तीनों अब आपके सामने है कि ये तीनों, हम टेलीफोन लाइन पे हैं, ये स्काइप पर थे हमारे साथ और ये ई-किट्स पे थे हमारे साथ, लेकिन वहाँ पर जो सिग्नल्स का इशू है, जो नेटवर्क का इशू है, वो इस कदर ज़्यादा है कि हम इनसे उस तरीके से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। बट स्टिल हम कोशिश करेंगे। शर्मिला साहिबा, I'll start with you. Obviously पीपल्स पार्टी को और सूबाई हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया भी जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से। मेरा सवाल इस वक्त ये नहीं होगा कि जी रिस्पॉन्सिबल कौन है, तबाही बहुत ज़्यादा हो गई, तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इस शहर को इग्नोर किया, लेकिन सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर आपको लग रहा है कि इस वक्त जिन लोगों को फौरी तौर पर ज़रूरत है, खाना नहीं है, घरों में है, लोगों को जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उनके लिए वहां सूबाई हुकूमत या इंतजामिया पहुंच रही है? शुक्रिया सादिया। देखिए, इस वक्त तो
बहुत ही गैर मामूली हालात है, और मैं तो ये कहूँगी कि कराची को जिस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ डिजास्टर हिट सिटी, ये वो इस किस्म के हालात हैं। जिस तरह अभी आप अपने इंट्रो के अंदर कह रही थी कि 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज से पहले 90 साल पहले शायद इतनी बारिश हुई होगी, और इससे ज्यादा अगस्त के महीने में बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस किस्म की बारिश के लिए तो डेफिनेटली कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब इशू ये है कि ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर और गैर मामूली बारिश के अंदर इंतज़ामिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जाहिर बात है रेंजर्स जो कराची के अंदर मौजूद हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे सबको बरोए कार लाया गया है। मलिर नदी में शगाफ पड़ गया था, उसको प्लग इन कर दिया गया है। अब उन इलाकों के अंदर जो पानी आ रहा था वो रुक गया है। लेकिन इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर DMCs भी काम कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी काम कर रहे हैं, लोग अपनी मदद आप भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी इतना है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना मुश्किल है। मतलब मैं ये देख रही थी कि वो जो बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए थे 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से, वो भी पानी में तैरे थे, इस हद तक पानी था। और वो भी बहना शुरू हो गए। के अंदर रहती हूँ, यहाँ पर मैं कल सुबह से यहाँ लाइट नहीं है, कुछ देर तक तो जनरेटर चलता रहा, फिर डीजल खत्म हो गया, और फिर डीजल भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप बंद हो गए। और बाहर निकल के जो है वो कल परसों वैसे ही मुहर्रम की वजह से फिर छुट्टी भी है। आज से तो ये हाल है कि आप अगर हमें टेलीफोन लाइन के ऊपर लें तो हमारे मोबाइल्स भी नहीं चल रहे हैं। आपने मुझे स्काइप पे कॉल किया है, और क्योंकि डेटा कम है तो मैं आपको वीडियो पे भी नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। सो हालात इस किस्म के हैं कि मतलब मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसकी गलती है, किसने ज्यादा काम किया, किसने कम काम किया, कौन हुकूमत में कौन, ये तो मेरा ख्याल है ये बात की बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, हर कोई इस वक्त तो फौरी तौर पे रिलीफ फराहम करना है उन लोगों को, एक यूनिटी की जरूरत है। और हाँ, इस मरहले से अगर हम गुजर जाएं, उसके बाद बैठ के एक चीज तो जरूर करनी पड़ेगी कि अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है। कराची तो बारिशों के लिए तरसता था, लेकिन अब इतनी बारिश हुई है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड टूट गया 90 साल का। इसका मतलब ये है कि आइंदा भी ये चीजें हो सकती हैं, अर्बन फ्लडिंग आइंदा भी होगी। तो इसके लिए हमें फौरी तौर पे जो इकदाम उठाने हैं वो करने हैं। हमें एक नया वी नीड टू रिवैम्प आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें नालों के हवाले से उसकी सफाई के आई थिंक एक कांस्टेंट स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तजावुजात खत्म, अभी गुज्जर नाले की बात कर रहे थे आमिर खान साहब आपके प्रोग्राम के अंदर, गुज्जर नाले पे बहुत हद तक तजावुजात खत्म हुई है, लेकिन 100% नहीं हुई हैं। और ये तमाम चीजें देखने की हैं किस तरीके से, चाहे इसमें पॉलिटिकल विल शामिल करके करें, किसके लोग बैठे हैं किसके नहीं बैठे हैं, आपने शहर को बचाना। अच्छा, मैं इस पे आती हूँ कि मजीद क्या करना है, लेकिन ये अरशद वोहरा साहब को भी मैं जरा पहले शामिल गुफ्तगू कर लूँ। डिप्टी मेयर रहे हैं कराची के, और ये जिस अंदाज में हम देखते हैं अरशद वोहरा साहब की ब्लेम गेम जो है मुसलसल चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। कराची में बारिश हो जाए, बिजली का इशू हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, तजावुजात का भी शर्मिला फारूकी साहिबा ने जिक्र किया। इसमें ऑब्वियसली मेयर जो था कराची के वो कहते थे कि जी सूबाई हुकूमत का मसला है, विफाक का मसला है, फंड्स नहीं मिलते। सूबाई हुकूमत भी विफाक की तरफ बात करती थी। नालों का मसला हो जाए, NDM में आ रहा है, अभी आज फौज जो है वो नकासियाब में लगी हुई है, बहुत सारी चीजें इस तरीके की। लेकिन क्या सोल्यूशन क्या है इसका, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है कराची का? हर थोड़ी बारिश के बाद, हर थोड़े मसले के बाद यही चीजें जो हैं वो देख रहे होते हैं। और कल तो ऑब्वियसली इंतहाई हो गई क्योंकि इतनी बारिश हुई नहीं कभी 89 सालों में कराची में। थैंक यू वंस अगेन। सॉरी कि ये जैसा भी शर्मी ने मुझे बताया कि इशू जो है तो ये फोन पे जो है वो ऑप्टिक फाइबर का भी इशू है, ना फोन कनेक्शन है, सब बेहाल है सब। जी बिल्कुल। देखिए पिछले मेरे ख्याल से कोई एक हफ्ते से जो है तमाम TV चैनल जो है इंक्लूडिंग योर्स वो डिस्कस कर रहा है, इस पे डिबेट हो रही है किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या डिलीवर नहीं किया, ठीक है ना। अब मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है, सबने इसको देख लिया कि यहाँ पे सिंध हुकूमत भी रही 4 साल, जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बल्दियाती हुकूमत भी रही, और जो है कोई भी कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। अगर आप पानी का इशू ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लें, ट्रांसपोर्ट का ले लें, नालों का ले लें, एनक्रोचमेंट का ले लें, कच्ची आबादियों का ले लें, तो ये सारे इश्यूज को अब हमें जो है, मैं ये समझता हूँ कि इससे मजीद डिबेट करने के बजाय आपने बड़ी अच्छी बात की कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट।
अब अगर वफाक इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त है इस वक्त के तमाम रियासती इदारों को, बिलखुसूस जो है चीफ जस्टिस साहब को भी, पाकिस्तान आर्मी को भी, एक चीज अब अगर कराची की फिक्र है और कराची के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले तो प्लान आउट ये करना होगा कि जिस चीज को ठीक करने जा रहे हैं उसकी पॉपुलेशन क्या है। चीफ जस्टिस साहब 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन कहते हैं और पीपल्स पार्टी के सीएम जो है वो 1 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन कहते हैं। सईद गनी आप कह रहे सेंसस दोबारा कराएं? बिल्कुल, सेंसस जो है इमरजेंसी की बुनियादों पर दोबारा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जब अफराद की गिनती सही होगी तो फिर आप प्लान आउट कर सकेंगे कि क्या प्लान करना है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों प्लान देने होंगे। अभी शर्मिला ने जिस तरह कहा कि आपका क्लाइमेट चेंज का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू आज से नहीं है, क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो 20 साल हो गए। आपने C40 कराची ने C40 क्लाइमेट चेंज पे बिल क्लिंटन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी C40 उसके सिग्नेटरी हैं आप, उसमें जो है मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना सिर्फ 1 मिनट में आपको ब्रीफ कर दूंगा कि जब मैं वहां पे गया था, उस कॉन्फ्रेंस में गया था ब्लूमबर्ग साहब के साथ, मैंने $100,000 का, उन्होंने हमें कहा कि हम आपके लोगों को ट्रेन करेंगे। यहाँ मैंने KMC में आके एनवायरमेंटल इंजीनियर हायर नहीं किए, बल्कि उनकी टीम बना दी कि इनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे क्योंकि ये बेहतर समझ सकते हैं। वहाँ वसीम अख्तर साहब ने जो है कौमी मूवमेंट के जो मीडिया सेल के लोग हैं उनको घूमने फिरने के लिए भेज दिया और वो घूम फिर कर आ गए। अगर हमारा यही एटीट्यूड रहेगा तो फिर तो ये शहर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि देखिए हमें अब इन चीजों पर तवज्जो देनी है। तो जो मैंने आपको कहा, हमें कराची की कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू हाई राइजेस, हमें कराची के कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाना होगा। अगर 12,000 टन की जनरेशन है तो 12,000 टन जो है रोजाना की बुनियाद पर उठना चाहिए। जो हमारी लैंड फिल साइट हैं उनका क्या मैकेनिज्म होगा, वहाँ आइदर हमने उसको बर्न आउट करना है या हमने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये सारे यानी ऑब्वियसली ठीक है, यानी कल के बाद आई थिंक बहुत सारे लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हैं, जो हमेशा से वहां रूल करते आए हैं, चाहे वो मेयर जिनकी ऑब्वियसली मुद्दत अब खत्म हो गई या फिर जितनी सियासी जमातें वहां पर रही हैं, कि इट्स हाई टाइम दे सिट टुगेदर एंड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कराची कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है। शर्मिला साहब, कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा या कराची को अलग एक इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा MQM कर रही है, और वो ये कहते हैं कि जी इस पे हमारे साथ तमाम जमातें बैठें, बात करें, क्योंकि यही शायद हल होगा कराची जैसे बड़े शहर के तमाम मसाइल का। देखिए सादिया, कराची का तो अलग सूबा बनाने की ख्वाहिश तो MQM के शुरू दिन से है, क्योंकि वो शुरू दिन से कराची पे अपनी ईजादारी जमाना चाहते हैं और एक पोर्ट सिटी है, 70% रेवेन्यू देता है, और जाहिर बात है मतलब वो हर किसी की ख्वाहिश होती, तो ख्वाहिशात के ऊपर सूबे नहीं बनाए जाते हैं। आप सूबे बनाने का आइन के अंदर एक बाकायदा प्रोसेस है, उस सूबे की असेंबली से अगर कोई मुत्तफ़िका तौर पे करारदाद पास हो तो उसके आगे फिर प्रोसेस चलता है। ये तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में जब इनके पास अनफेटर्ड पावर्स थे 9 साल, उस वक्त भी ये नहीं बना सके। ये ख्वाहिश उनकी जब भी पूरी नहीं हुई तो आइंदा भी नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि हमें कराची के जो लेकिन इसमें मसला क्या है, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि जब हम पंजाब की बात करते हैं, साउथ पंजाब सूबा बना दें या सराइकी सूबा बना दें, तो पंजाब को तकसीम किया जा रहा है ये कोई नहीं कहता, तब डिवीजन ऑफ पंजाब की बात नहीं होती। सिंध में अगर कोई नया सूबा बनाने की बात होती है तो उसको कहा जाता है कि सिंध धरती माँ है और इसको तकसीम नहीं होने देंगे। देखिए मैं आपको मैंने बताया ना, आइन के अंदर मजीद सूबे बनाने का बाकायदा एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसकी शिकें मौजूद हैं। साउथ पंजाब को जब आप सूबा बनाने के लिए कहते हैं तो साउथ पंजाब असेंबली के अंदर उसके ऊपर करारदाद आ चुकी है। वहां साउथ पंजाब के लोगों ने ये डिमांड की है इन द असेंबली। यहाँ पर सिंध असेंबली में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि उस असेंबली से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर पास होनी चाहिए, वहाँ की लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये डिमांड वहाँ से आनी चाहिए। बहुत फर्क है। और साउथ पंजाब के देखिए पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और साउथ पंजाब के लोगों की बहुत दरीना ख्वाहिश भी है और उनके बड़े मसाइल भी हैं, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर तो सूबा कराची को अलग करने के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले लेना,
या कराची में गवर्नर राज लगा देना, ये ख्वाहिशात ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू कैप्चर कराची, ये इसलिए नहीं लेना अच्छा, चाहते ये या बनाना ख्वाहिशात चाहते हैं कि आप कह रही कराची हैं के कि पूरी मसाइल नहीं होंगी। मुशर्रफ ओके, जनरल मुशर्रफ दौर में भी एमकेएम के साथ बैठी रही, आपने कहा कि उस वक्त भी नहीं बना सके तो ये ख्वाहिश ही रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कराची के हवाले से हम बात करें और कल की बारिश के बाद जो हालात हैं, जो तबाही है, वो यकीनी तौर पे एक डिज़ास्टर का मंजर जो है वो पेश किया जा रहा है। पूरे शहर के हवाले से बात होती है, जब भी कोई ना कोई वहाँ पर मसला हो तो हर कोई ये कहता है कि कराची के हवाले से बहुत संजीदगी के साथ अब सबको मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन हर उस इंसिडेंट के बाद अगले इंसिडेंट तक दरमियान में कुछ भी नहीं होता। अभी मैं अरशद वोहरा साहब से भी और सबसे यही पूछ रही थी कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। अरशद वोहरा साहब, ये जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसके हवाले से मुतालबा आ रहा है कि जी नया सूबा बना दिया जाए। शर्मिला साहिबा ने कहा कि जी पंजाब की मिसाल इसलिए फ़र्क है कि वहाँ पे करारदाद आई, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से करारदाद आई। सिंध में ऐसी नहीं है और एमकेएम का ये मुतालबा उन्होंने कहा कि कभी पूरा नहीं होगा। दूसरा, अभी पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से गवर्नर राज की बात की जा रही है। सो आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज, कोई एक ऑप्शन जो है वो सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि दोनों में से कोई भी एक सोल्यूशन होगा। बिकॉज देखें, ठीक है सिंध सूबा है, सिंध हमारा सूबा है और जो है उसमें डेफिनेटली देयर इज अ डिवीजन ऑफ सिंध अर्बन एंड रूरल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक अलग सूबे की डिमांड कर दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहाँ सिंध को नहीं अलग होना चाहिए, उसी तरह कराची को भी टुकड़ों में नहीं तकसीम होना चाहिए। कराची को जिस तरीके से जो है 7वां जिला जो बना दिया, तो ये भी फिर नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको अगर कराची में एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना है तो फिर आपको कराची के जो 18 टाउन थे उस सिस्टम को दोबारा लाना होगा। वो दैट वाज वेरी इजीली मैनेजेबल। आर्टिकल 140A को उसकी ट्रू स्पिरिट में जो है निचली सतह तक लेकर आना होगा। आपको इन तमाम चीजों को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे विद द ट्रू स्पिरिट, देन आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज हम करने के काबिल होंगे। हम चाहे सूबे बना लें, चाहे हम और कुछ भी बना लें, लेकिन हम उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे। और फिर दूसरे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अब आवाम को भी चाहिए कि समझें कि उनको उस क़यादत को चुनना है जिसके पास किरदार हो, जिनका माजी बेदाग हो, जिन लोगों ने जो कि एक सक्सेस स्टोरी रह चुकी हो। देखिए, मैं मुस्तफा कमाल की डेफिनेटली बात कर रहा हूँ। मुस्तफा कमाल हैज बीन दी सक्सेस स्टोरी। और जो मैंने अभी क्लाइमेट चेंज की बात की, ही वाज द ओरिजिनेटर। उन्होंने ही वाज द फर्स्ट सिग्नेटरी ओवर देयर। तो ये चीजें जो है ना, ये आप फोर्स ही कर रहे होते हैं कि आप इस शहर को कहाँ लेके जाना है, इस शहर की ट्रांसपोर्ट के निजाम को कहाँ लेके जाना है, इस शहर के कचरे के निजाम को कहाँ लेके जाना है। जहाँ हम नालों की बात कर रहे हैं, देखिए नाले अभी जिस तरीके से ये नालों की क्लीनिंग हो रही है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ये फिर एक डिजास्टर होगा। नाले को हमेशा जब भी प्रॉपर्ली करना है तो उसकी टेल एंड से शुरू किया जाता है, जहाँ पे उसने अपने पानी को डिस्चार्ज करना है वहां से शुरू किया जाता है। क्योंकि वहां पे अगर स्लोप नहीं बना तो फिर ये बैक फ्लडिंग होगी। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा इशू मैंने फिर आपको कहा कि इस पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप नहीं चाहिए, लेकिन कराची की पॉपुलेशन करना होगा। कराची में इंटरसिटी इमिग्रेशन को किसी न किसी तरह रोकना होगा, क्योंकि कराची अब ओवर फ्लडेड हो चुका है। और कराची को जो मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, ओवर फ्लडेड हो गया। ठीक है, ये भी देखना होगा। कराची को जो है सेंसस करवाया जाए। और आपने जिस तरह कहा कि कराची के अवाम को भी अब ये सही जो अहल क़यादत है उनको मुंतखब करना होगा। अब हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त कराची में
आप लोगों को मुंतखब किया गया। 14 सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली की, 20+ सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की, लेकिन आप लोग भी कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी नहीं है, वो तो पीपल्स पार्टी के पास है। तो आपको क्या लगता है कि जो कराची के मुंतखब लोग हैं, जो मैंडेट वहाँ से जिन्होंने हासिल किया है, चाहे कोई भी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PSP हो, MKM हो, कोई भी जमात हो, कि उनके हाथ में तमाम चीज़ें, तमाम इख्तियारात, तमाम इंतज़ामिया आएगी तो ही कराची ठीक होगा? देखिए, हमारी बड़ी वाज़ेह सी बात है कि हमारे 14 MNAs हैं, 22 MPAs हैं, तो इसका मतलब है कि हम तो मुतासरीन हैं इस वक्त कराची के। हमारे लोग डूबे हैं, हमारे हल्के डूबे हैं और उनको डुबोया गया है। अभी मैं एक चीज अभी आधे घंटे पहले एक हुई है, मैं आपके यहाँ शेयर कर देता हूँ आपसे कि कराची क्यों तबाह हुआ। एक सोच ने तबाह किया उसको जी। अभी आप सबने देखा कि कराची आधा शहर तकरीबन डूबा और मुतासिर हुआ, जिसमें से 30-35% तो शदीद तबाह बर्बाद हुआ। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने निकाला है कि 2 सब डिविजन को आफतज़दा करार दिया है जिला मलीर की, जहां उनके नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के MPA और MNA जहां है, वहां एक PS80 मतलब उसका एक इब्राहिम हैदरी और एक मेमन कोट, मतलब उन्हें यूसुफ गो टूटता हुआ नजर नहीं आया, सुरजानी नजर नहीं आया, सेंट्रल नजर नहीं आया, नॉर्थ कराची नजर नहीं आया, सुराब गोट नजर नहीं आया, पूरा कराची जो उसके अलावा डूबा उन्हें नजर नहीं आया, कोरंगी नजर नहीं आया, सिर्फ नजर आया। तो ये सोच जो पीपल्स पार्टी की मुतासिबाना सोच, उसने कराची को इस तहाने पे पहुंचा दिया कि आज अगर उन्हें आफत भी नजर आई तो अपने हलकों में, आफत ज़दा भी करार दिया तो अपने हलकों में, और इसमें भी उन्होंने सियासत की। आधे घंटे पहले की डेवलपमेंट है, इससे पूरे 12 साल की इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस का इआदा हो जाता है। अब जो आपने बात की कि हमारे MP MNA जी, लेकिन 18वीं तरमीम है, क्या ये हजारों TMC और KMC के मुलाजमीन हमारे कंट्रोल में है? जवाब आएगा नहीं। क्या वाटर बोर्ड के हजारों मुलाजमीन, उनकी मशीनरी, उनकी मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में है? जवाब है नो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वो कोई कंट्रोल चलता है हमारा MP MNA का, वजीर आजम का और गवर्नर का? जवाब आएगा नहीं। ठीक। इसका मतलब है कि जब तमाम इदारे जिन्होंने नजर आना है वो नहीं है, उसके बावजूद NDMA के जरिए हमने एक रास्ता निकाला। 2 साल हमने करना चाहा, हमने SIDCL बनाई। SIDCL को वज़ीर आला साहब ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कराची को किया जा रहा है। सिर्फ उनका होता था कि पैसे हमें दे दो। 6,500 अरब डेवलपमेंट का बजट इनके पास आया, उसके बावजूद आज ये कराची में, आप बताइए ना, कराची में पानी क्यों घुस जाता है? PCHS में, DHA में, कहाँ से आता है? ये नेचुरल फ्लोज को तबाह कर दिया, उसके ऊपर कब्जे करा दिए, आबादियां बनवा दी, लैंड अलॉट कर दी, ये कर दिया वो, जिसकी वजह से पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है। जो उसकी गुजरगाहें थी सदियों से, उनको तबाह। राइट। आपने अभी कहा कि आधे घंटे पहले की जो डेवलपमेंट है उसका आपने जिक्र किया। आई एम श्योर शर्मिला फारूकी साहिबा ने बात सुन भी ली होगी कि अपने अपने जो हल्के हैं उनको आफत ज़दा करार दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तासुब दिखाया गया। शर्मिला साहिबा, ऑब्वियसली एक कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि जी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, 3 जमातें हैं, MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, वो मिल बैठेंगे और कराची के मसाइल का सोल्यूशन जो है वो तलाश करेंगे। अब एक और नाम चल रहा है, ऑब्वियसली मेयर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से वफाक ने यूनुस ढागा का कहीं नाम दिया है। ऑब्वियसली कामरान खान साहब ने स्टोरी ब्रेक की, उस पर आप लोगों ने डिनाई भी किया कि उनका नाम कहीं हमारी किसी मीटिंग में नहीं आया। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि नजम शाह साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने में जो है वो आप लोग शायद इंटरेस्टेड हैं। सो इस हवाले से कुछ बता पाएंगी कि किसके नाम पर गौर किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे नाम हैं? देखिए, ये तो सिंध काबीना का इस्तेकाक है कि वो किसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर झगड़ा नहीं होना चाहिए। कराची के मसाइल, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कराची के मसाइल क्या है। पहला मसला कराची का ये है कि कराची में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रीवैम्पिंग की जरूरत है। दूसरा ये कि अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बरसात होगी कराची में और शिद्दत से बरसात हो सकती है। कोई भी मेट ऑफिस वो हतमी तौर पे नहीं आपको बताएगा कि कितने मिलीमीटर तक वो जा सकती है। सो कराची हैज टू बी प्रिपेयर्ड कि किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, ड्रेन वाटर कहाँ पर उसको कंजर्व किया जाए, कहाँ से निकले, जहाँ जहाँ तजावुज़ात हैं नालों के ऊपर वो ख़त्म होनी चाहिए।
चाहे मैं ये कहती हूँ कि किसी किस्म का भी स्टे ऑर्डर हो, आप अदालतों से रुजू करें, फौरी तौर पे करें, वो तमाम रुकावटें हटाएं जो पानी की निकासी में इस वक्त हायल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, कराची के ऊपर सियासत करना छोड़ दें। कराची मेरा तुम्हारा, जिस तरीके से हलीम भाई ने बात की ना कि जी वो इलाका आफत ज़दा करार दे देगा जहाँ पर पीपल्स पार्टी की MP और MNAs हैं, और इसमें भी सियासी गलत बात है। इस वक्त जो है कराची के अंदर रेंजर्स भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी मौजूद हैं, इस वक्त सर्वे भी साथ साथ किया जा रहा है, फ़िज़ाई जो है उस एरियल व्यू से भी देखा जा रहा है कहाँ कहाँ नुकसान हैं। जहाँ जहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो रही है वहाँ पर उसको डिक्लेयर, मैं तो कह रही पूरा कराची को आप ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं। ये मैं आप कह रहे हैं कि वो इसमें कोई सदाकत नहीं है, जो उन्होंने कहा कि जी आधे घंटे पहले की डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो तबाही है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा ख्याल है कि औरंगी टाउन के लोग शायद बेहतर इस वक्त कंडीशन में, जो हम DHA वाले इस वक्त रो रहे हैं। तीसरी चीज, अहम चीज ये है कि बहुत बुरा हाल है जी, उसकी वीडियो देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं, आज सुबह से तो फोन ही काम नहीं कर रहे। मतलब फोन ना काम करने का क्या ताल्लुक है भाई, मतलब फोन क्यों नहीं काम कर रहे कि हम किसी को फोन करके मदद के लिए भी नहीं बुला सकते, या हम किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते। यहाँ पेट्रोल पंप्स, कल रात 9 बजे यहाँ पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे कि अगर जनरेटर में डीजल खत्म हो गया तो हम डीजल भी नहीं ला सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे भाई। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है हमको। वहां पर ईस्ट के अंदर मेरे वालिद साहब का घर है, कम से कम वहां पर DMC ईस्ट को फोन करो तो वो वहां पर रिस्पॉन्ड तो करते हैं, पहुंचते तो हैं, डी वाटरिंग पंप तो लगा देते हैं। यहाँ हम किसको बोलें? मसला ये है कि यहाँ इस इलाके में इसका काम है, उस इलाके में किसी और इंस्टीट्यूशन का काम है, तीसरे इलाके में किसी और की जिम्मेदारी है। फिर एक जिम्मेदार, ठीक है, वन विंडो ऑपरेशन हो कि आपको पता हो कि जी बरसात होनी है तो ये, और अब के इलेक्ट्रिक का हाल आप देख लें, उन्होंने प्रिवेंटिव लोड शेडिंग कर दी है, फीडर बंद कर दिए अपने। उन्होंने कहा, पिछली दफा ये हुआ था कि बारिशों में जब अमवात हुई थी करंट लगने से तो CEO के ऊपर FIR कट गई थी। इस दफा उन्होंने कहा कि जी ये काम ही छोड़ो, बंद ही कर दो फीडर, सारे जान ही छुड़ा लो। वो कल सुबह से फीडर बंद है, बिजली नहीं है, पंपिंग स्टेशन बंद है, पानी नहीं हो रहा, कोई निकासी नहीं हो सकती, री वाटरिंग पंप्स नहीं चल सकते। देखा है ना, ये तो अब इलेक्ट्रिक के हवाले से भी ऑब्वियसली विफाक, ठीक है, विफाक के भी तकरीबन 26% वहाँ पे शेयर्स हैं, और वहाँ विफाक से भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यही गिला करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली जो है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा आपको। मैं अरशद वोहरा साहब जरा इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, चलें जो भी अभी नाम फ्लोट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, बट ये किस कदर या किस तरीके से मुख्तलिफ होगा मेयर से, या अगर फिर एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी बना दें, आप मेयर नाम रख लें, एडमिनिस्ट्रेटर बना दें, कुछ भी कह दें उसको, लेकिन अगर वहीं पर इख्तियारात नहीं होंगे, फिर वही बाद में चीज़ फंड्स के मसाइल और दीगर मसाइल, तो फिर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर कराची काम कर पाएगा? और अभी जो नाम सामने आए, ज़रा अगर उस पर कॉमेंट करना चाहें आप। देखिए, मैं नामों पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बड़ा क्लियर है कि देखिए 2010 में जब बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद जब बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए हैं वो 2015 में हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जी। और उसके बाद बल्दियाती लोगों को जो है बिल्कुल सही बैठने के लिए दिया गया, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे दोबारा उनको जो है अपने अपने दफ्तरों में बैठने का हुक्म मिला। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये पीपल्स पार्टी को सूट करता है, क्योंकि इसमें फिर जो है ये अपनी मनमानी करते हैं। जिस तरीके से पहले शहर में बर्बादी हुई है, ये शहर की बर्बादी की एक और निशानी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वन मैन शो अगेन जो है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा चीफ मिनिस्टर को। और हमने देख लिया कि पीपल्स पार्टी जो है उसने कराची में अभी जितनी ये बातें की हैं शर्मिला, मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। इसमें से कम 60% चीजों का तो CM रिस्पॉन्सिबल है, और फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनको सूट करता है, ये करप्शन का एक नया दरवाजा खुलता है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर की भी अगर बात की जाए तो वो भी हर तरीके से पार्टी को सूट करता है, जो भी बनता है सूबाई काबीना जो है वो ऑब्वियसली नाम देगी, उनका सवाबदीद है और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे CM साहब को, तो ये पीपल्स पार्टी को ही सूट करता है। बट इन बारिशों ने एक बार फिर एक चीज़ ज़रूर साबित कर दी है कि आपको एक मजबूत मकामी हुकूमतों के निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। शर्मिला फारूकी साहबा, हलीमा आदिल शेख साहब, अरशद वोहरा साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।